कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ हो या शायद कुछ भी ना हो, पर दिल के किसी कोने में एक ऐसी अधूरी ख्वाहिश दबी हो जिसका जिक्र आप किसी से नहीं कर पाते। वो एक तड़प, वो एक कमी जो आपको रातों को सोने नहीं देती, और आप ये सोचकर खामोश हो जाते हैं कि शायद ये अब कभी मुमकिन नहीं। अगर आपके दिल में भी कोई ऐसी हसरत है जो अब दम तोड़ रही है, तो सिर्फ चंद मिनट के लिए मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो बात बताने वाला हूँ जो शायद आपकी जिंदगी का रख बदल दे। हम सब की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अक्ल जवाब दे जाती है और सिर्फ माजिज़ों की उम्मीद बचती है। मैं आज आपको बताऊंगा कि जब एक इंसान अल्लाह से मांगने का असल हुनर सीख लेता है, तो वो रब जो शहरग से भी ज्यादा करीब है, कैसे नामुमकिन को मुमकिन बनाता है और कैसे पूरी दुनिया को आपका वसीला बनाकर आपकी झोली भर देता है। जरा सोचें, वो रब जिसने कायनात के हर जरे को तख्लीक किया, जिसने सितारों को आसमान पर सजाया और जो समंदर की गहराइयों में मौजूद एक छोटी सी मछली को भी नहीं भूलता, क्या वो आपके दिल की धड़कनों से वाकिफ नहीं होगा? हम नादान हैं जो अपनी छोटी सी अक्ल से रास्ते ढूंढते हैं, और जब वो नहीं मिलते तो मायूस होकर बैठ जाते हैं। हम अपनी मुश्किलात के पहाड़ तो देखते हैं, मगर इस पहाड़ को बनाने वाले की कुदरत को भूल जाते हैं। तुम एक बार, सिर्फ एक बार अपने रब से इस तरह मांग कर तो देखो, जैसे कोई प्यासा सहरा में पानी मांगता है। वो तो इतना करीम है कि जब तुम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाते हो, वो तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ता है। तुम्हारी एक दुआ की खातिर वो कायनात के निजाम को बदल सकता है। वो इन लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत और हमदर्दी डाल सकता है जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हालात बहुत मुश्किल हैं, मगर याद रखो, जिस अल्लाह ने आग को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए गलजार बना दिया था, क्या वो तुम्हारे लिए रास्ते नहीं निकालेगा? वो तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम्हारी आंखें खुशी से भर जाएंगी। बस शर्त यह है कि मांगते वक्त तुम्हारा यकीन इतना पक्का हो कि जैसे तुमने वो चीज पहले ही पाली हो। सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? हमने अल्लाह की कुदरत को अपनी छोटी सी अक्ल के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। हम अपनी जेब देखते हैं, अपने हालात देखते हैं, अपने गुनाहों की फहरिस्त देखते हैं, और फिर सोचते हैं कि क्या मेरा ये काम हो पाएगा। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिस रब ने बन मांगे हमें सांसें दें, धड़कता हुआ दिल दिया और ये कायनात सजा कर दी, क्या उसे हमारी एक मुराद पूरी करने के लिए किसी मशूरे या किसी ज़ाहिरी सहारे की जरूरत है? कुरान पाक की वो आयत जो रूह को लर्जा देती है, वो है इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। यानी जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो वो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, और वो हो जाती है। अब जरा तसव्वुर करो, वो रब जिसके एक लफ्ज पर अरबों कहकशाएं वजूद में आ गए, क्या उसके लिए तुम्हारी वो एक नौकरी, वो एक घर, वो बिछड़ी हुई मोहब्बत या वो तड़पती हुई दुआ पूरी करना मुश्किल है? हरगिज़ नहीं। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताली फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ। इसका मतलब ये है कि तुम अल्लाह से जैसा गुमान रखोगे, वो वैसा ही तुम्हारे साथ मामला करेगा। अगर तुम ये सोचकर दुआ मांगोगे कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं, तो तुमने अल्लाह की कुदरत पर शक किया। लेकिन अगर तुम उस यकीन के साथ हाथ उठाओगे कि मेरा रब सुन रहा है और वो मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा, तो यकीन मानो अर्श का मालिक तुम्हारे यकीन की लाज रख लेगा। हजरत वासिफ अली वासिफ का एक बहुत गहरा कौल है कि दुआ मांगना इस बात की दलील है कि दुआ कबूल होने वाली है, क्योंकि अगर अल्लाह ने देना ना होता तो वो तुम्हें मांगने की तौफीक ही ना देता। ये जो तुम्हें वसीले नजर नहीं आ रहे ना, ये अल्लाह का एक इम्तिहान है। वो देखना चाहता है कि जब तुम्हारे पास कोई जाहिरी रास्ता नहीं बचता, तब भी तुम उसी पर भरोसा करते हो या दुनिया के आगे झुक जाते हो। जब तुम अल्लाह से सच्ची लो लगा लेते हो, तो वो ऐसे ऐसे लोगों को तुम्हारी मदद के लिए भेज देता है जिनका तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा हमदर्द बना देता है। वो अफसरों के दिलों में तुम्हारी बात डाल देता है। वो बंद दरवाजों के ताले गैब से खोल देता है, क्योंकि वसीला कोई इंसान नहीं बनाता, वसीला वो मुसब्बिबुल असबाब बनाता है। वो कायनात का वो अजीम डायरेक्टर है जो पसे पर्दा रहकर तुम्हारी जिंदगी के हर मंजर को तरतीब दे रहा है। तुम बस उसके सामने अपनी आजिज़ी का इतराफ करो, उसे अपने आंसू दिखाओ, उसे कहो कि मालिक, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तो ही है। फिर देखना कि वो तुम्हें कैसे नवाजता है। वो तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुमने मांगा है, और वो भी देगा जो तुम मांगना भूल गए थे, क्योंकि उसके खजाने बांटने से कम नहीं होते बल्कि और बढ़ते हैं। रब देर किस बात की है? जब तुम्हें ये यकीन हो गया है कि तुम्हारा रब तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है,
और वो तुम्हारी खामोश सिसकियों को भी सुनता है, तो फिर ये उदासी कैसी? हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि मैंने तो बहुत मांगा पर मुझे नहीं मिला, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि अल्लाह ने हमें उससे कितना बेहतर दिया जो हम मांग रहे थे। याद रखो, अल्लाह जब तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज दे दे तो ये उसका करम है, और जब वो तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज ना दे तो ये उसकी मोहब्बत है, क्योंकि वो जानता है कि जिस चीज के पीछे तुम पागल हो रहे हो वो तुम्हारे हक में जहर भी हो सकती है। वो तुम्हें इस वक्त तक नहीं देता जब तक वो तुम्हें इस नेमत को संभालने के लायक नहीं बना देता। वो तुम्हें तड़पाता है, तुम्हें रुलाता है, तुम्हें इंतजार करवाता है, लेकिन वो तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ता। कुरान पाक में अल्लाह ने कितनी खूबसूरत तसल्ली दी है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, यानी अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। ये मायूसी तो वो गुनाह है जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है, वरना उसके यहाँ तो तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला है। जरा गौर करो इस लम्हे पर, जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ठाठे मारता हुआ समंदर था और पीछे फिरौन का लश्कर, बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं था, मौत सामने खड़ी थी, लेकिन उनका यकीन कितना कामिल था। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मैं क्या करूंगा, बल्कि उन्होंने कहा कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, यानी हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि अल्लाह ने कैसे समंदर के बीचों बीच रास्ता बनाकर पूरी दुनिया को उनका वसीला बना दिया। यही वो यकीन है जो हमें अपने अंदर पैदा करना है। जब तुम अल्लाह के सामने अपने दुखों का दस्तरख्वान बिछाते हो तो वो फरिश्तों में फख्र करता है कि देखो मेरा बंदा सबसे कटकर मेरे सामने झुक गया है। वो तुम्हें नवाजने के लिए ऐसे ऐसे इसबाब पैदा करेगा कि तुम्हारी अक्ल दंग रह जाएगी। शायद कल तुम्हें वो इंसान मिले जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला हल कर दे। शायद तुम्हें वो फोन कॉल आए जिसका तुम महीनों से इंतजार कर रहे थे, या शायद गैब से तुम्हारे लिए रिस्क का ऐसा दरवाजा खुल जाए जिसका तुमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। ये सब इत्तेफाक नहीं होगा, ये अल्लाह की वो प्लानिंग होगी जो उसने तुम्हारे लिए तब शुरू की थी जब तुम रात को मुसल्ले पर बैठकर रोए थे। अल्लाह कभी अपने बंदे के आंसू जाया नहीं होने देता। वो एक एक आंसू का हिसाब रखता है और इन आंसुओं के बदले मैं ऐसी खुशियां देता है कि इंसान पिछले सारे गम भूल जाता है। आपको पता है, अल्लाह को आपकी दुआ की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अल्लाह की जरूरत है। वो तो गनी है, बेनियाज है, लेकिन उसे अपने बंदे का मांगना बहुत पसंद है। वो चाहता है कि तुम उसे पुकारो, तुम उसे बताओ कि तुम कितने कमजोर हो ताकि वो तुम्हें अपनी ताकत से नवाज सके। आज इस वीडियो को देखने के बाद अपने बिस्तर पर लेटने से पहले एक बार खामोशी से अपने रब से बातें करना। उसे वो सब कुछ बता देना जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताया। उससे कहो कि मालिक, मैं थक गया हूँ, अब तू ही मेरा वसीला बन जा। और फिर देखना कि वो तुम्हारी जिंदगी में कैसे रंग भरता है। वो तुम्हें इतना नवाजेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि ये वही जिंदगी है जिस पर तुम कल तक रो रहे थे। अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो उस पर भरोसा करता है वो उसे कभी नाकाम नहीं होने देता। वो पूरी कायनात को तुम्हारे काम पर लगा देगा कि वो सिर्फ तुम्हारा रब नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पालने वाला है। जब वो तुम्हारे साथ हो गया तो फिर तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। आज से अपनी जिंदगी का चार्ज अल्लाह के हाथ में दे दो और फिर उसके माजिज़ों का तमाशा देखो, क्योंकि अब तुम्हारी जीत का वक्त शुरू हो चुका है। तो बस मेरे अजीज साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी परेशानियों का रोना छोड़कर उस हस्ती का शुक्र अदा करें जिसने हमें इस हाल में भी तन्हा नहीं छोड़ा। याद रखिए, आपकी जिंदगी का हर दुख, हर तकलीफ और हर अधूरी ख्वाहिश असल में एक दावत है, एक पुकार है कि आप अपने रब के करीब हो जाएं। जब आप उस वीडियो को खत्म करेंगे तो उस यकीन के साथ उठिए गा कि आपकी दुआएं अर्श तक पहुंच चुकी हैं और अल्लाह ने फरिश्तों को आपके काम पर लगा दिया है। वो अब ऐसे ऐसे वसीले पैदा करेगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अब आए हम मिलकर अपने मालिक के हुजूर हाथ फैलाते हैं, क्योंकि उसकी रहमत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हम तेरे आजिज और गुनाहगार बंदे हैं, हम तेरे ही सामने हाथ फैलाते हैं। मौला, हम दुनिया के धक्के खाकर, लोगों की बेरखी सह कर और हर तरफ से मायूस होकर तेरी चौखट पर आए हैं। या रब्बुल आलमीन, इस वीडियो को देखने वाले मेरे हर भाई, हर बहन के दिल में जो भी जायज तड़प है, जो भी दबी हुई हसरत है, उसे अपने कन फेकवन से पूरा फरमा दे। या अल्लाह, जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामला अता फरमा, और जिनके रास्ते बंद हो चुके हैं उनके लिए गैब से ऐसे वसीले पैदा कर दे कि वो खुद पुकार उठें कि बेशक मेरा रब
हर चीज पर कादिर है। मौला, हमें दूसरों का मोहताज ना करना, हमें सिर्फ अपना मोहताज रखना। हमें वो सुकून अता कर जो तेरे जिक्र में है, और हमें वो अता कर दे जो हमारे हक में बेहतर है, चाहे हमारी अक्ल उसे न समझ सके। या अल्लाह, पूरी दुनिया को हमारे लिए वसीला बना दे और हमें मायूसी की दलदल से निकाल कर उम्मीद के नूर से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे दोस्तों, अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो उसे सिर्फ अपने तक न रखिएगा। क्या पता आपका एक शेर किसी मायूस इंसान की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन जाए और वही आपकी दुआ की कबूलियत का वसीला बन जाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।